नमस्कार। क्रिकेट टॉक और स्पोर्ट्स टॉक में आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पूर्व कप्तान पाकिस्तान का इमरान खान को देखते हुए और एक बंदा कूद पड़ा है। वो बंदा कह रहा है कि हम लोगों का क्रिकेट जो है, हम लोग भारत से 10 साल आगे हैं। उसका उम्र कभी, जब वो खेलता था, उसका उम्र कभी आगे नहीं गया। वो 17 साल, बहुत दिन तक 17 साल 18 साल रह गए, बहुत सालों तक। जब उसका 22 साल उम्र था तब भी वो 17 साल का थे। जब उसका 24 साल उम्र था तब भी वो 17 साल का ही थे। तो अभी उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसलिए वो कूद पड़े कि वो बहुत बड़ा तुर्रम खान है। इतना बेशर्म मुल्क मैं जिंदगी में नहीं देखा। और इतना बेशर्म बेहुदा लॉजिक जो डालता है, जो इज्जत उन्होंने कमाई थी, वो इज्जत जो है वो गंवा दिया। शाहिद अफरीदी की बात कर रहा हूं। बहुत दिनों से शाहिद अफरीदी बहुत सारे बात कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तब उन्होंने कह दिया कि भारत के लोगों ने कर दिया। ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं, इन लोग को प्रूफ चाहिए। और एक बहुत बड़ा डिफेंस एनालिस्ट है कमर चिमा, वो मीठी मीठी बातें करता है, क्रिकेट को लेकर के भी बातें कर रहा था। कैसे बीसीसीआई आगे बढ़ा, कैसे हम लोग पीछे रह गए। वो भी बेशर्म किस्म का इंसान है। वो कह रहा है कि अल्टीमेटली तो सेटल होगा, गोली से ही सेटल होगा। इतना बेशर्म मुल्क जिंदगी में दूसरा पैदा नहीं हुआ। भारत 10 साल पीछे है क्रिकेट। शाहिद अफरीदी अनाप शनाप बकरे, आतंकी पालने वाले खुद है। बहुत दिनों से आतंकी पाल रहे हैं, बहुत सालों से आतंकी पाल रहे हैं। अफरीदी कहा कि पहलगाम में जो हुआ, पहलगाम का घटना में भारत की लोग की इन्वॉल्व करके ये सब करवा दिया। और मिलिट्री के साथ में आतंकी का फोटो दिखाई देता है। सबूत चाहिए। कैसे पाकिस्तान को छोड़ करके एशिया कप होता है देखेंगे। पाकिस्तान को एशिया कप से कोई इंडिया का मतलब नहीं है। इंडिया बोल दिया है कि हम लोग नहीं खेलना है एशिया कप, बात खत्म। ये बीसीसीआई का साजिश है, जयशाह का साजिश है। साजिश में कुछ नहीं है। आप लोगों ने तय कर लिया कि हम लोगों को सुधारना नहीं है, हम लोगों को झूठ फैलाना है।
तो हम लोगों ने भी तय कर लिया कि आप लोगों से कोई ताल्लुकात नहीं रखना, बात खत्म। 10 साल आगे वाला क्रिकेट में जो देश है, जो पड़ोसी है, उसका पास में तो बहुत पावर है, तो अपने पावर दिखलाए। भारत के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, भारत को क्या होगा नहीं होगा सोचना नहीं पड़ेगा। अपने आप के लिए सोचिए, अपने देश के लिए सोचिए, अपने खिलाड़ी के लिए सोचिए। साजिश करने का कोई सवाल पैदा नहीं। सबूत तो नहीं दिया, दुनिया भर में सबूत फैल गया है। सबूत सभी को मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है, लेकिन आप लोगों को दाल रोटी उसी से चलता है। इसीलिए इस तरीके का बात शाहिद अफरीदी भी करते हैं और डिफेंस एनालिस्ट जो है वो कमर चिमा वो भी करता है। चाइना खड़े हो गए, टर्की खड़े हो गए, अजरबैजान खड़े हो गए, तो भारत ने एकदम थर थर करने लगे। ये सोच ही गलत है। पहले का भारत नहीं है। बात होते रहता है, बात होते रहेगा और गोली भी चलते रहेगी। इस तरीके से नहीं होगा। बात खेल होते रहेगा और गोली भी चलते रहेगी। अभी वो नहीं होने वाला। सिंपल सा बात। एक सही ढंग से एक सवाल का जवाब जो लोग नहीं दे सकते, जो लोग जिहाद के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार है और शाहिद अफरीदी इमरान खान बनने के लिए तैयार हो गए, जिसको कुछ अता पता नहीं पॉलिटिक्स का बारे में, अभी तो खेल का बारे में भी अता पता नहीं। 100 करोड़ लोग देखा था आईपीएल का फाइनल। ये है भारत का ताकत। पैसा से सब कुछ कर रहा है भारत। मेहनत करना पड़ रहा है, मेहनत करके इस जगह पर लाना पड़ रहा है। ऐसे नहीं हो जा रहा है। आप लोग मेहनत नहीं करते, आप लोग आतंकी के पीछे में मेहनत लगाते हैं, आतंकी के पीछे में बुद्धि लगाते हैं। क्रिकेट को बेरागर करके रख दिया है। बात करने का तमीज नहीं है। सारे यूट्यूब चैनल जो बंद हो गए, क्यों मेरा बैन किया, क्यों मेरा बैन किया, अभी चल रहा है। भारत की तरफ से लाखों लोग आप लोगों को देख रहा था, इसलिए आप लोगों का यूट्यूब चैनल जो है चल रहा था। जैसे बैन हो गया, हाय तौबा शुरू हो गया। वहां से गाली गलौज से लेकर के बहुत सारे, गाली गलौज तो कोई भी कर सकता है। जो जिसका पास में लॉजिक नहीं होता तो गाली गलौज ही करेगा। तनवीर अहमद का माफी क्रिकेटर, वो क्रिकेट सिखाएगा विराट कोहली को। जिनको सही ढंग से मौका नहीं मिला पाकिस्तान टीम में। मौलवी इंजामुल हक बहुत गलत हो गया। क्यों? चैलेंज दे रहा था ना कि आगे चैलेंज देते हैं किस तरीके से भारत हम लोगों के बिना ये कर लेगा, वो कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। भाई जरूरत नहीं है। अपने आप को सुधारो। सुधरते नहीं हो तो बिगड़ते जाओगे। तुम्हारा खुद का विदेश मंत्री कह रहा है कि अमेरिका ने 30 साल से हम लोगों से ये सब कारोबार कराया। उसके बाद में बोल रहे हो कि सबूत क्या, सबूत दो। और कमर चिमा बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट हो गए, बहुत बड़े विद्वान,
और बाकी सारे जो है सब मूर्ख है। कोई भी अटैक होगा उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, सभी को मालूम है, आपको भी मालूम है। आप इतने बेशरम बेहुदा इंसान है, इसलिए आप लोगों को पता नहीं। सारे जो है एजेंट है ISI के, भारत ने सब मना कर दिया क्रिकेट खेलेंगे नहीं, और शाहिद अफरीदी पगला गया है। एक तो उम्र बढ़ता नहीं था कभी, अभी भी उम्र कितना है वो पता नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से 17 साल का था वो। भारत को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके सहारे उसके सहारे चलेगा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। सच जो है, सारा सबूत जो है सारे दुनिया में फैल गया है। गुंडागर्दी होगी, गोली चलेगी, तो खेल भी नहीं होगा, वार्तालाप भी नहीं होगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। किसी में पाकिस्तान का जरूरत नहीं है, भारत को। सिंपल सा बात शाहिद अफरीदी को समझना चाहिए, भारत तक खेलेगा नहीं। और कौन कौन देश आगे चल करके नहीं खेलता है वो भी देखना पड़ेगा। कौन पाकिस्तान की गिदर धमकी और शाहिद अफरीदी के इस तरीके का बातचीत से कौन घबरा जाता है, ये भी देखना है। और चीमा साहब की जो मीठी मीठी बातें, डिफेंस एनालिस्ट, अपने आप को सुधरने की कोशिश कीजिए। उसने पाकिस्तान की भलाई है, भारत का पीछे में लग करके कुछ फायदा नहीं होगा, नुकसान है, आगे चल करके भी नुकसान होगा। ताकतवर बना है, उसके लिए मेहनत लगी है। आप लोगों को मेहनत किसमें लगी? आप लोगों को मेहनत लगी है आतंक के पालने में। सारे एविडेंस दिखाई दे रहा है, फिर भी कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, हम लोग इसमें नहीं है। बुर्बक नहीं है दुनिया। चीन के पास में अपने आप को गिरवी रख दिए। ये आपका कौम का हाल है, आगे भी चल करके बुरी हाल होगी। जब तक आर्मी वाले खाली लूटते नहीं है, ये सारे जो है सब लूटने के चक्कर में एक देश को, एक कौम को बर्बाद करके रख दिया। इसलिए अफरीदी को थोड़ा देख करके बात करना चाहिए, सोच करके बात करना चाहिए। थू थू हो रहा है सारी जगह, आगे भी होगा। वो चले इमरान खान बनने, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे चल करके क्या होता है। कौन किसको औकात दिखाते हैं। दुनिया को इतना मूर्ख समझना अपने आप को मूर्ख स्थापित करना जैसा है। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।